हाँ तुमसे टूटे नहीं है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि ये 24 घंटे का महामृत्युंजय एक का जो कार्यक्रम चल रहा है, कुछ ही क्षणों में उसकी पूर्ण आहुति आदरणीय शक्ति स्वरूप संचालक जी के कार्यक्रमों द्वारा होगी। इसमें समस्त ग्रामवासी इस पूर्ण आहुति में सम्मिलित हों और धर्म लाभ अर्जित करें। सप्तश्लोकी धर्मादेश चल रहा था। इसकी पूर्णाहुति मुख्यालय माधवाश्रम से पधारे आदरणीय शक्ति स्वरूप संचालक जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई। इसके बाद हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 1 घंटे का उनका हमारे लिए सत्संग मिलेगा। इस बेला में हमें सभी लोगों के लिए अनुशासन का परिचय देना है। जितने समय तक उनके संबोधन चलेंगे तब तक आप शांति पूर्वक उनको सुने। 12 बजे से ये महामृत्युंजय का शुरुआत भाई आज 12 बजे पूर्ण होते भाई। सो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मान लो ये जगमोहन सिंह ने मतलब महामृत्युंजय का आयोजन करा, तो इसके पीछे मात्र उद्देश्य जन कल्याण है। मतलब इनके कल्याण के लिए नहीं है, मतलब मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। जहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधा उनके भी लिए इसको लाभ मिले, इसमें केवल जन कल्याण की भावना है। इस उद्देश्य से मतलब ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ मात्र शरीर से ना बैठे, मन से भी बैठे। कभी कभी कोई बात ऐसी हो है हम बैठे जाएं और मन कहीं और है कि ऐसे नहीं हो बर्फ फूटगा या पाइप निकलगा तो पल्ले नहीं पड़ेगी आप, इसलिए मन से भी बैठे हैं। 1 घंटा संपूर्ण अनुशासन से कि आपके कल्याण की चीज जो मिलेगी आप जो बता रहे जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा कल्याण होने। तो नमस्ते। इस गांव में वैसे मैं पहले भी आई हूँ, जगह दूसरी थी ना? तो 1 साल हो गए होंगे। ये दोबारा अवसर मिला है इस गांव में आने का। यहाँ पर 3-4 परिवारों में नियमित अग्निहोत्र होता है, जिसकी चर्चा अभी प्रताप सिंह जी ने की। और इस तरह का कार्यक्रम इन्हीं परिवारों ने आयोजित किया। उद्देश्य एक ही है कि जो अग्निहोत्र उनके घर में हो रहा है उसकी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे और वो भी उस कृति को अपने जीवन में स्थान दें।
इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा, यज्ञ रखा इन्होंने 24 घंटे का। वातावरण शुद्धि के लिए होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। जैसा अभी प्रताप सिंह जी ने बताया कि सबके कल्याण के लिए इस तरह का बड़ा आयोजन रखते हैं। अग्निहोत्र एक छोटा सा यज्ञ है जो अपने घर में किया जाता है। तो 4 घरों में जैसे यहाँ हो रहा है, तो घर के संसाधनों से ही अग्निहोत्र हो जाता है आसानी से। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत अच्छी चीज़ यह होती है कि घर में गाय होती है, तो गाय का गोबर का कंडा लगता है और गाय का घी लगता है अग्निहोत्र करने के लिए। अन्य दूसरे किसी घी से हवन में आहुति नहीं दी जाती है। जो अपन अन्य देखते हैं ना, यज्ञ होते हैं और उसमें किसी भी घी से आहुति दी जाती है, तो वास्तव में क्या होता है कि अग्नि का भोज्य जो है वो केवल गाय का घी है। जब हम उसमें अन्य घी डालते हैं तो पर्यावरण शुद्ध होने के बजाय और अशुद्ध होता है। तो कभी भी अग्नि में दूसरा किसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, केवल गाय के घी का ही इस्तेमाल होता है किसी भी यज्ञ में। तो अग्निहोत्र भी एक छोटा सा यज्ञ है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो हमारे सामने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। हम देखते हैं बड़े आयोजन, सबने देखे होंगे, गाँवों में यज्ञ होते रहते हैं, साल में 2 साल में कभी बड़े आयोजन होते हैं, कई दिन यज्ञ चलता है और भंडारा होता है, लोग यज्ञ की प्रदक्षिणा करते हैं। ये दृश्य सबने देखा होगा। पर ऐसे यज्ञ हम हमेशा नहीं कर सकते और व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते, इसलिए वेदों में सबसे छोटा यज्ञ अग्निहोत्र बताया गया है, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें लगने वाला सामान हर घर में होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ से जुड़े, प्रत्येक के हाथ से नित्य यज्ञ हो, इसलिए वेदों ने छोटी सी विधि बताई है। अभी जो किताब के 2 पृष्ठ पढ़वाए प्रताप सिंह जी ने, उसमें वेदों का ही महत्व बताया है। जो इन्होंने बात कही ना, वो धर्मपाठ का एक वाक्य है कि दुनिया, वेद और मनुष्य तीनों एक साथ जन्मे। इसका एक आशय यह है कि जब दुनिया बनी और दुनिया में मनुष्य आया, जब भी आया, तो वेद भी उसी के साथ आए। वेद यानी ईश्वर की ओर से दिए हुए नियम कायदे हैं जिनसे मनुष्य को चलना चाहिए। जब कुछ भी अपन बनाते हैं, कोई भी व्यवस्था बनाते हैं, तो कुछ नियम बनाते हैं ना। तो ऐसे ईश्वर ने दुनिया बनाई, इस दुनिया में मनुष्य को पैदा किया, तो मनुष्य ने किस नियम से चलना चाहिए ये बताने के लिए वेदों का भी साथ में निर्माण किया। और जब तक मनुष्य दुनिया में रहते हुए पूरी तरह से वेदों का पालन करता था, तो समस्याएं कोई नहीं थी सामने, क्योंकि नियम के अनुसार वो चल रहा था। जब उसने दुनिया से रिश्ता रखा पर वेदों से दूर हट गया, यानी जो नियम ईश्वर ने बताए थे उन नियमों का पालन करना छोड़ दिया, तो समस्याओं का उदय हुआ। फिर तरह तरह की समस्याएं मनुष्य के सामने आना शुरू हुई। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो तो पूरी तरह समस्या से युक्त ऐसा है। हर क्षेत्र में हम देखें तो हमें केवल समस्याएं दिखाई देती हैं और उनका निदान कहीं नहीं दिखाई देता। निदान यानी उपाय। तो उसको उपाय के लिए हमको वापस वेदों की ओर जाना पड़ेगा। वेदों में ही बताया है कि जब नियम पालन नहीं होंगे और समस्याएं निर्माण होंगी तो उपाय क्या होगा। तो अग्निहोत्र वो उपाय का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब नियम पालन नहीं होते तो सारी अव्यवस्था फैल जाती है। अपन देखते हैं तो रोड पर चलने का नियम होता है कि बाएं से चलो, होता है नियम। अगर बाएं से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। कोई कहीं से भी चलने लगेगा तो एक्सीडेंट्स होंगे ना। यही हो रहा है अभी, जब हम नियम नहीं पालन कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो हमें उन नियमों पर जाना पड़ेगा। उन नियमों में पहला नियम अग्निहोत्र है। मनुष्य के जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई चीज, पहला नियम जो वेदों में बताया है वह अग्निहोत्र है कि सूर्योदय दिन की शुरुआत हम अग्निहोत्र के साथ करें।
और दिन की समाप्ति भी अग्निहोत्र के साथ करें। और इसीलिए इसको बहुत छोटे से स्वरूप में दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। अभी यहाँ जिन घरों में अग्निहोत्र होता है, गांव के जो अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हो सकता है कि इनके यहाँ किसी ने अग्निहोत्र को देखा हो, या कल शाम को भी यहाँ अग्निहोत्र हुआ होगा कार्यक्रम के दौरान। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितना छोटी सी कृति है ये। छोटे से आकार का पात्र है, थोड़ा सा कंडा लगता है। जैसा अभी इन्होंने बताया 50 ग्राम घी में महीने भर अग्निहोत्र होता है। तो सामग्री छोटी सी है, थोड़ी है, समय थोड़ा लगता है, और आसानी से घर में घर के सदस्यों की मदद से हम कर सकते हैं। जब बड़ा आयोजन करते हैं तो हमें पंडितों की ज़रूरत पड़ती है, यज्ञ करने वाले अन्य लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत फैलाना होता है जो हम नहीं कर सकते। पर घर के लोगों की मदद से हम इस यज्ञ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये पहला नियम है वेदों का। वेदों में बहुत सारे नियम बताए हैं, और मनुष्य के अनुशासन के लिए जो चीज़ बताई है उसमें 5 नियम प्रमुख हैं। यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। मनुष्य ने कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये इन 5 इसमें बताया गया है। इसी को धर्म कहा गया है। यही धर्म है। धर्म का मतलब होता है नियमों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म होता है। तो यही धर्म वेदों में बताया गया है। जो आज अपन धर्म देखते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये सब बाद में आए। इन सब की आयु है आज से 2500 साल पहले दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, और वो वेदों का धर्म था, जिसके ये 5 अंग थे, यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। तो धर्म का आदेश वेदों में किया है कि इस पद्धति से अगर मनुष्य जिएगा तो उसके सामने समस्याएं नहीं होंगी। अग्निहोत्र से पर्यावरण शुद्ध बना रहेगा, भरपूर सारी जो प्राकृतिक संपदा है, जो जल है, वायु है, ये सारा कुछ हमें भरपूर प्रमाण में मिलता रहेगा। और दान से हम अपने आप एक, जिसको अपन कहेंगे कि जिसके पास अधिक है वो कम को दे, जिसके पास उससे कम है वो उसको दे, एक तरह से सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम है। और खुद के मन से लोभ, अपने जो धन संपदा होती है उसके प्रति का लोभ खत्म हो। अगर ये लोभ खत्म होगा तभी फिर वो ईश्वर की ओर बढ़ सकेगा, ईश्वर के प्रति साधना कर सकेगा, ध्यान कर सकेगा। इसलिए उसके बाद फिर तप है, कर्म है और स्वाध्याय है। ऐसा एक अनुशासन वेदों में बताया है। फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हैं। अन्य विषयों पर पुस्तकों में दिए हुए हैं, पर हम उसकी चर्चा नहीं करते। और वह इसलिए नहीं करते कि पहले आज की जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वह है प्रदूषण। तो प्रदूषण की मुक्ति के लिए हमें जो साधन दिया है वो यज्ञ है। पहले हमारे आचरण में अगर यज्ञ आएगा तो फिर अपने आप जब हमारा चित्त शांत होगा, हम मन से स्वस्थ रहेंगे, हम आनंदी रहेंगे, तो फिर बाकी के आचरण भी आसानी से कर सकेंगे। तो इसलिए सारा जोर आज के समय में जो दिया जा रहा है वो अग्निहोत्र पर दिया जा रहा है। कि जिन्होंने इस अग्निहोत्र को बताया उन्होंने 1963 में इस अग्निहोत्र के प्रचार की शुरुआत की। तो उन्होंने अपने कार्य का जो लक्ष्य रखा वो ये था कि घर घर में और जन जन तक उनकी बात पहुंचनी चाहिए। ये जो यज्ञ उन्होंने जो भूला हुआ था, नया नहीं है कुछ, पहले हमारे सारे पूर्वज किया करते थे, जो हमारे आचरण से विलुप्त हो गया, उसको घर घर तक पहुंचाना है और हर व्यक्ति को उसके साथ जोड़ना है। ये उन्होंने इस लक्ष्य रख करके उन्होंने इस कार्य की 1963 में पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ और 1968 में इस कार्य की शुरुआत हुई। तो ये क्यों है? क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होते, मन से स्वस्थ नहीं होते, पेट भरा नहीं होता, घर में सारी व्यवस्थाएं सही से नहीं होती, तब तक जैसा मन ईश्वर की में लगना चाहिए नहीं लग पाता। उसके लिए ये सब जो हमारी आवश्यकता है वो आवश्यकताएं पहले पूरी होना, उसी में मन लगा रहता है। तो इसलिए यज्ञ से ये सारी जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान हो जाता है।
इनका समाधान हो जाता है तभी हम ईश्वर में मन लगा सकते हैं, ध्यान तप साधना कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरा मन लगा सकते हैं उसमें। क्योंकि अभी हमारा मन इन सब बातों में अटका रहता है, तो थोड़ा इधर और थोड़ा उधर ऐसा रहता है। तो अपन देखते हैं कोई भी व्यापार करना है तो भरपूर पूंजी लगाकर हम अगर व्यापार करते हैं तो जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमारी पूंजी क्या होती है? हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी निष्ठा है, यही हमारी पूंजी है इस मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में भी जाने के लिए। तो वो पूंजी हम बटी हुई है सब जगह, ये घर की चिंताओं में, व्यवस्थाओं में, रोटी रोजी की व्यवस्था करने में। तो इस तरह से बटी पूंजी लेकर के हम जब कोई काम करेंगे तो उसमें क्या प्राप्त कर पाएंगे? तो पहले इन सब से हम मुक्त हो जाएं। व्यवहारिक जीवन में आदमी मुक्त नहीं होता, क्योंकि हम झगड़े कहाँ से होते हैं? हमें कोई काम करना है तो उसकी चिंता करते हैं। व्यवस्था तो 2 मिनट की होती है, पर हम जकड़ते हैं इधर से, वैचारिक तौर पर वहां से परेशान होते हैं, कामों से नहीं होते। तो हमारी अगर व्यवस्थाएं सही हो, हम इधर से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों, तनाव से मुक्त हों, तो ही हम हमारा आगे का रास्ता अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए जो पर्यावरण है उसकी शुद्धि भी आवश्यक है, और हमारे अपने आप में बहुत स्थिरता आना भी आवश्यक है, तभी जाकर के हम आगे के जो अंग हैं उनका पालन कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिकता दी काहे के लिए कि पहले अग्निहोत्र हो, हम अपने जीवन में सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त ऐसा अपना जीवन पहले जिए, फिर अपने आप हमारा ईश्वर की ओर रुझान होगा और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये जो अग्निहोत्र है, जैसा बताया अभी उन्होंने कि पहले से चली आ रही चीज है, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में इस अग्निहोत्र का उल्लेख है। रामायण में उल्लेख है, भागवत में उल्लेख है, अन्य जो हमारे पुराण ग्रंथ हैं उनमें उल्लेख है, वेदों पे आधारित बहुत सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें अग्निहोत्र का उल्लेख है। सब में अग्निहोत्र का उल्लेख है, कोई ग्रंथ ही नहीं है ऐसा पुराना जिसमें अग्निहोत्र का उल्लेख नहीं हो, एक भी ग्रंथ नहीं है। पर अपन आज देखते हैं कि हम बैठ के देखते हैं कि भागवत का आयोजन हो रहा है, सब लोग सुनते हैं भागवत, महाराज जी भागवत कह रहे होते हैं, पर अग्निहोत्र के उल्लेख के बगैर भागवत पूरी हो जाती है, क्योंकि लोग भी परिचित नहीं है उस विषय से और उनको भी उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज चलन में नहीं है वो चीज। बाकी उल्लेख है, पूरा एक अध्याय अग्निहोत्र पर है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बाकी कुछ हम हमारे जीवन में कर पाए या नहीं कर पाए, कोई भी पूजा है, आराधना है, ध्यान है, साधना है, कुछ भी हम कर पाए या न कर पाए, अग्निहोत्र हमें अवश्य करना है। अग्निहोत्र से मनुष्य को उसको छोड़ के काम नहीं चलेगा, ऐसा स्पष्ट रूप से बताया है। और ये बताया है कि सर्वस्व की प्राप्ति का साधन केवल मात्र अग्निहोत्र है। तो ये सारा महत्व इन सारे ग्रंथों में है, पर ये सब आज कहाँ है? किताबों में बंद, अलमारी में रखा। जीवन से संबंध नहीं है, व्यवहार से उस सब का संबंध नहीं है, ऐसा भूल गए हम इस अग्निहोत्र को। तो उसको अपने को जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जब तक हम उसको जीवन में उतारेंगे नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कहते हैं हमारी इसमें आस्था है, हम इसको मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पर अग्निहोत्र के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि हम अग्निहोत्र को मानते हैं। अग्निहोत्र केवल करने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। इसे हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी अग्निहोत्र के क्या प्रभाव होते हैं ये हमें समझ में आएंगे। बगैर उसके हम अग्निहोत्र को सही मायनों में समझ ही नहीं सकते। अग्निहोत्र से क्या मिलता है जीवन में, ये बताने के लिए अगर किसी को खड़ा किया जाए तो कोई भी एक व्यक्ति घंटे भर बात करने के बाद भी अग्निहोत्र को पूरी तरह से नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर एक का जीवन अलग अलग है, हर एक के जीवन की समस्याएं अलग अलग होती हैं, हर एक की मानसिकता अलग अलग होती है, और इसलिए हर एक का अनुभव अलग अलग होता है। तो 10 लोग मिलकर भी बताएंगे तो भी अग्निहोत्र पूरा बताना नहीं हो पाएगा। मनुष्य के जीवन से संबंधित कोई बात ऐसे नहीं है जिस पर अग्निहोत्र का अच्छा परिणाम नहीं होता।
सारा कुछ जो हमारे जीवन से संबंधित है सबका अग्निहोत्र का बहुत अच्छा परिणाम होता है। इसलिए सब अपने अपने जिन्होंने जिस क्षेत्र में अनुभव लिया है वो उसी का वर्णन करेंगे। तो कई लोग करेंगे तो भी हम अग्निहोत्र पूरा समझ नहीं पाएंगे। अग्निहोत्र को समझने का एक ही तरीका है, खुद अनुभव लेना। जब हम करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि अग्निहोत्र क्या है, क्योंकि अग्निहोत्र आपको अंदर से बदल देता है, आपकी मानसिकता बदलता है, आपकी सोच बदलता है, आप में आत्मविश्वास लाता है। हर तरह का डर अग्निहोत्र से समाप्त हो जाता है। और डर को क्या कहते हैं? डर का दूसरा नाम क्या है? मृत्यु। और निडरता किसको कहते हैं? उसका दूसरा नाम है अमृतत्व। तो डर पूरी तरह से हमारे जीवन से खत्म हो जाता है अग्निहोत्र करने से। तो अंदर से आपको अग्निहोत्र बदलता है और बाहर से वातावरण को बदलता है। वातावरण स्वस्थ होता है, वातावरण से रोगाणु कीटाणु नष्ट होते हैं, जो भी प्रदूषण है वातावरण में वो खत्म होता है। तो अग्निहोत्र बाहर भी परिणामकारी है और आपके अंदर के वातावरण को भी बदलता है। इसलिए हमको अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए अग्निहोत्र के अलावा अन्य कोई आज के समय में साधन नहीं है। अगर अग्निहोत्र होता है तो घर के परिवार के सारे लोगों को उसका लाभ मिलता है। अग्निहोत्र ऐसा नहीं है कि जो करेगा केवल उसी को उसका लाभ मिलेगा। जो भी लोग घर में रहते हैं वो उस समय में अग्निहोत्र के लिए उपस्थित होते हैं तो 100% लाभ है। पर अगर उपस्थित नहीं भी रह पाते हैं, जैसे बच्चे हैं, सो रहे हैं, वृद्ध हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो भी जो वातावरण में बदलाव आया उसका लाभ प्रत्येक को मिलता है। तो घर के जो प्रमुख हैं, घर के कर्ता जो हैं, वो व्यक्ति अगर अग्निहोत्र करता है तो वो परिवार के सारे लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करता है। और ये इस वातावरण की सबको जरूरत है। हर एक की आवश्यकता है ये कि उसे एक शुद्ध, स्वस्थ और अच्छा पर्यावरण मिले, जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो वायु शुद्ध हो, जो हम पानी पी रहे हैं वो जल शुद्ध हो। ये प्रत्येक की आवश्यकता है। कोई नहीं कह सकता कि उसे प्रदूषित जल चलेगा। वो प्रदूषित जल पी करके अस्वस्थ होगा, ये उसे मालूम है। और अगर प्रदूषित वायु लेता है अंदर तो उसके भी दुष्परिणाम हर कोई जानता है। वायुमंडल अगर दूषित होता है, उसमें अगर जहरीली हवा होती है तो उसके कितने भयंकर परिणाम होते हैं। इसका एक उदाहरण हमारा भोपाल गैस कांड ही है कि विष की मात्रा अधिक हो गई। अब वो थोड़ी सी होती है, हम सांस लेते रहते हैं, चलता रहता है, थोड़े थोड़े प्रमाण में विष हम सतत अंदर ले रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और नई नई बीमारियों का हमको सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण ये वायुमंडल का प्रदूषण ही है। तो ये जो हमारी आज की समस्याएं हैं, हमें अपने बच्चों को एक अच्छा वातावरण देने की जरूरत है। अच्छा खाना पीना दो, अच्छी उनकी सेहत बनाओ और उनकी सेहत अच्छी बने, इसके लिए अग्निहोत्र उस अच्छे खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा वातावरण दो, आप उनको शुद्ध वायु दो, प्राणवायु दो, उनको भरपूर ऑक्सीजन युक्त ऐसा उनको वातावरण मिले। ये आज के समय की सबसे पहली आवश्यकता है बच्चों के विकास के लिए। तो बाकी के जितने भी काम हम करते हैं उसी तरह हमारे घर परिवार के उन्नति के लिए, उनके सबके स्वास्थ्य के लिए अग्निहोत्र हमारी पहली आवश्यकता है। अभी हम उस विषय को जानते नहीं हैं, पर जब अग्निहोत्र करने लगते हैं तो इन सब चीजों का हमें खुद से अनुभव होता है। शायद बहुत सारा अग्निहोत्र का जो प्रभाव किताबों में नहीं लिखा हो या कोई व्यक्ति वर्णन करके न बता सके, वो आप अग्निहोत्र करने के बाद खुद महसूस करेंगे। तो दिखने को छोटी सी कृति, पर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा, मतलब कल्पना से परे इतने ज्यादा प्रभावशाली ऐसा अग्निहोत्र है। और कई बार क्या होता है कि जब स्वरूप छोटा होता है, 2-3 चीजें हैं हमारा किसी भी चीज को देखने का ये होता है कि जब वो बिल्कुल कोई छोटा सा होता है तो अपने को लगता है कि अरे इसमें कोई क्या होगा, इतने छोटे से, इतने 2 आहुति सवेरे दे रहे, 2 आहुति शाम को दे रहे हैं, इतने से क्या होगा। और ऐसे ही जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। पर आज अग्निहोत्र का ये ज्ञान पूरी दुनिया में मुफ्त ही बांटा जा रहा है
और इसीलिए समझने में और कठिन हो जाता है कि जब कुछ कहीं के लिए अपने को बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो अब जैसे किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, आप गए, वो सामने बैठा है, आप मिले, नमस्ते की, बात की और चले आए। उसी व्यक्ति से आपको मिलना है, पर एक कमरा आप जाएंगे, आपको वहाँ बिठाया जाएगा, फिर दूसरे कमरे में बुलाया जाएगा, फिर वहाँ 5 मिनट बिठाया जाएगा, अभी वो व्यक्ति व्यस्त है, थोड़ी देर और बैठिए। ऐसे करते करते आप जब 6वें 7वें कमरे में जाएंगे, आधे घंटे आपको लग जाएगा, तो वो आपको दिव्य भव्य परमात्मा स्वरूप ही लगने लगेगा, वही व्यक्ति। तो ऐसा होता है, कोई चीज सहजता से मिल जाए कीमत नहीं होती, कोई कठिनाई से मिले तो जो कीमती नहीं है उसकी भी कीमत हो जाती है। तो अग्निहोत्र चूंकि मुफ्त में आता है, आपके सामने मुफ्त में प्रस्तुत किया जाता है, तो कई लोगों को उसको समझने में कठिनाई होती है। तो उसका छोटा सा स्वरूप और उसकी सहजता, ये दोनों अग्निहोत्र को समझने में एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि बाधक ही हैं। अनुकूल होने के बजाय बाधक है। इतनी सहजता से कोई चीज मिल जाना तो पचती नहीं है, पर यही इसका स्वरूप है। और चूंकि ये ईश्वरीय कार्य है, इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई आडंबर नहीं है। ये मनुष्य से मनुष्य तक पहुंचना है, और इसी स्वरूप से आज इतने सालों से पहुंच रहा है। और ये कहाँ तक पहुंचा है, तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां अग्निहोत्र नहीं होता। सारी दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग अग्निहोत्र आज करते हैं। जो मंत्र अभी प्रताप सिंह जी ने आपसे बुलवाए ना, इन्हीं मंत्र को कहकर, संस्कृत के यही मंत्र कहकर, ऐसे ही पलथी मारकर बैठ करके और लोग अपने अपने देशों में अग्निहोत्र कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर के लोग आज अग्निहोत्र के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अग्निहोत्र एक विज्ञान है। जैसे वेदों ने उसको धर्म के रूप में भी बताया, और वेदों ने जो भी विज्ञान आज अपन देखते हैं सब वेदों से लिया गया है। जितनी भी प्रगति हम अपने जीवन में देखते हैं, सब वैज्ञानिक देखते हैं, ये सब कुछ वेदों से ही लिया गया है। धर्म छोड़ दिया, बाकी का सब कुछ लिया है। तो विदेशों में जो अग्निहोत्र को अपना रहे हैं, वो विज्ञान समझ के ही अपना रहे हैं। वो उनका अपना धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करते हैं, पर अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी से संबंध नहीं है। सिर्फ मनुष्य होना काफी है अग्निहोत्र करने के लिए। हर मनुष्य अग्निहोत्र कर सकता है, क्योंकि हर मनुष्य की आवश्यकता है शुद्ध वातावरण। ये किसी के है और किसी के नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हर एक को चाहिए। जीने के लिए एक अच्छा वातावरण प्रत्येक की आवश्यकता है। तो अग्निहोत्र सबके लिए है। वेदों में जो कुछ भी है वो मनुष्य मात्र के लिए बताया गया है, किसी समाज के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं है। तो अग्निहोत्र जो दिया है वो मनुष्य को दिया है, मनुष्य के कल्याण के लिए दिया है। पर यह ऐसा है जिसमें कृति आपको करनी पड़ेगी। जब आप कृति करेंगे तभी आपको उसका प्रभाव समझ में आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हैं, और विस्तार से अग्निहोत्र की जानकारी अगर कैसे करना बताना है तो कोई आकर के बता सकता है। मैं तो उसका सिर्फ इतना महत्व बताना चाहती हूँ कि अगर अग्निहोत्र हम करते हैं, नई चीज़ है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है नया है, तो भी उसको समझ करके एक बार करके कुछ महीने, 2-4 महीने खुद करके, और फिर तय करना चाहिए कि इसे आगे करना है कि नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे उसको जारी रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ प्राप्तव्य नहीं है, बंद कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा। अगर उससे लाभ है उसे कंटिन्यू करो, नहीं है तो काय को करना है। तो ये तो खुद तय करना है ना। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खुद नियमित ढंग से करना पड़ेगा। ये सोचने के लिए नहीं करना है, ये कहने के लिए, या इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये कहने के लिए भी पहले करके देखो, उसे खुद महसूस करो। और जो लोगों का अनुभव है वो यह होता है कि बहुत लंबा समय नहीं लगता अग्निहोत्र को समझने के लिए, इससे मिलने वाले अनुभवों को समझने के लिए। आप शुरू करेंगे, आपको 2-4 दिन में ही बदलाव महसूस होने लगेगा। वो बदलाव बाहरी नहीं है, अग्निहोत्र कोई चमत्कार नहीं है। और अग्निहोत्र करने से जो काम, बिगड़े काम है वो बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अग्निहोत्र चमत्कार ही नहीं है। अग्निहोत्र तो पर्यावरण शुद्ध करने की कृति है।
और अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने की कृति है। पर फिर भी ये सब बाहर की चीजें बदलती हैं, पर वो चमत्कारी ढंग से नहीं बदलते कि आपका कोई काम अटका है, अपने अग्निहोत्र शुरू किया, काम निपट गया। ऐसा नहीं होता। आप अग्निहोत्र करते हो तो परिवर्तन कहाँ आता है? आप में आता है, आपकी सोच में आता है, आपके व्यवहार में आता है। पहले सोच में आता है, फिर व्यवहार में आता है। और जब व्यवहार में आता है तो जो समस्या आपके लिए बहुत जटिल होती है उसको आप स्वयं सुलझाने में समर्थ हो जाते हैं। ये अग्निहोत्र से परिवर्तन आता है। तो चमत्कार कहीं से नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अग्निहोत्र करोगे तो आपका काम बन जाएगा। पता नहीं, वो काम बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। ईश्वर हो, जो कुछ भी हम ईश्वर से चाहते हैं या हम अपने जीवन में मांगते हैं, कई बार जिस चीज को हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए अनुकूल ही नहीं होती है और इसलिए नहीं मिलती। उसका नहीं मिलना हमारी बहुत हित का होता है। हमको बुरा लगता है हमारे मन का नहीं होता तो, पर वो हमारे हित में होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं बन रहा है, हम अग्निहोत्र करेंगे वो बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपन सोच रखते हैं ना धर्म की ओर देखने की, वैसा अग्निहोत्र को मत देखिए। अग्निहोत्र आप में पूरा परिवर्तन लाने की एक बहुत बड़ी कुंजी है। आप अपने आप को पहचानोगे, आपको अपना ही घर पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने घर को ही स्वर्ग बना सकोगे, अपने घर को ही मंदिर बना सकोगे, ऐसा अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र को आप समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। यही मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पे जो आयोजन हुआ है वो ईश्वरीय संदेश आप तक पहुँचे, इस हेतु ही हुआ है। तो अलग से किसी प्रेरणा की अपेक्षा न करिए। ईश्वर ने ये प्रेरणा देने के लिए आयोजन किया है, इस बात को समझें और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में ये